आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई हर मिनट के साथ अपनी वैल्यू खो रही है और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बात का अंदाज़ा आपको अभी तक नहीं। क्या पैसा बैंक में सेव करना बेस्ट है या फिर किसी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी पॉइंट को लेकर आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आया इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी एसेट के अंदर या फिर सेविंग करनी चाहिए। नाज़रीन, 2015 में पेट्रोल प्राइस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60 टू 70 के अराउंड ट्रेड होता था और उस वक़्त अगर एक बाइक वाले ने या एक पेट्रोल पंप वाले ने बाइक ख़रीद के रख लिया और उसको जो है एज़ अ एसेट अपने पास रख लिया, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे पेट्रोल पंप वाले ने उसी पेट्रोल नहीं ख़रीदा, लेकिन उसके जितने जो है ऑयल अपना जितने पैसों का उसको ऑयल आता था, उसने वो पैसे अपने पास बैंक के अंदर सेव रख लिए कि मेरे पास जैसे ये वाला जो पेट्रोल है वो ख़त्म होगा, मुझे जब इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी पेट्रोल की तो मैं उस पैसे को यूज़ कर अपना पेट्रोल ख़रीद लूँगा। अब 2026 में पेट्रोल जो है वो ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 400 को टच करके रिवर्स आया है और 350 से 300 के दरमियान जो है वो ट्रेड हो रहा है। अब फ़ायदा किस वाले को हुआ है? यकीनन उस वाले को कि जिसने पेट्रोल ख़रीद के रख लिया था और 70 रुपये का उसने जो पेट्रोल ख़रीदा था, आज वो जो है वो 300 से 350 के दरमियान ट्रेड कर सकता है। यानी कि उसे हर हाल में 200-250 प्रॉफिट ऊपर पर लीटर होगा। लेकिन दूसरी जानिब जिस शख्स ने 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से बैंक के अंदर पैसा सेव किया था, तो आज 1 लीटर में यानी कि वही जो 350 का या 300 का ट्रेड हो रहा है, उसमें जो उसके पैसे की 70 रुपये पर लीटर के साथ अब वो शख़्स के जिसने पेट्रोल के प्राइस जो है, जो पैसे थे पर लीटर के 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से अपने बैंक के अंदर सेव करके रख लिए थे, तो 2026 में उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी जब उसने उस पैसे को यूज़ करके पेट्रोल बाई करना चाहा, तो 70 रुपये का पेट्रोल कितना मिलता है? उसको वो जो पेट्रोल मिलेगा वो इतना हथेली में रखने के बराबर पेट्रोल भी उसको नहीं मिलेगा। तो उसकी परचेज़िंग पावर इतनी कम होगी, यानी कि वो कहेगा कि मैंने 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से रखा था, मैंने पर लीटर के हिसाब से रखा था और इस वक़्त तो मुझे उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं मिल रहा। तो ये थी परचेज़िंग पावर, यानी कि आपका पैसा बैंक में पड़े-पड़े वो डेप्रिशिएट हो गया, उसकी पावर जो थी परचेज़िंग पावर वो रिड्यूस होगी। लेकिन दूसरी जानब जिसने पेट्रोल बाय करके रखा था, आज उसकी परचेज़िंग पावर डबल ट्रिपल होगी। क्यों? क्योंकि उसने राइट टाइम में राइट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और उसकी जो पैसा था वो एसेट के अंदर डबल हुआ। लेकिन दूसरी जानब उसने सेव करके रखा हुआ था, उसने कोई रिस्क नहीं लिया। तो उसको सबसे बड़ा रिस्क क्या मिला? उसको ये मिला कि उसके पैसे की परचेज़िंग पावर रिड्यूस होगी। वहाँ पर जहाँ पर उसने पर लीटर के हिसाब से सेव करके रखे थे कि मैं इसको जो है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 10 लीटर अगर बाय करने के लिए 700 रुपये सेव करके रखे थे, तो आज उसको उसी 700 का सिर्फ़ 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि 8 लीटर का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर उसी शख़्स ने पेट्रोल ख़रीद के रखा हुआ था और आज वो 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसने बाय किया था और आज वो अगर 300 या 350 का बेच रहा है, तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट है या उसकी जो अमाउंट है उसको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रही है। इसी बात को जो है यही मेन पॉइंट है कि क्या हमें अपने बैंक में पैसा सेव रखना चाहिए या फिर इस अब वो शख़्स के जिसने पेट्रोल के प्राइस जो है, जो पैसे थे पर लीटर के 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से अपने बैंक के अंदर सेव करके रख लिए थे, तो 2026 में उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी जब उसने उस पैसे को यूज़ करके पेट्रोल बाई करना चाहा, तो 70 रुपये का पेट्रोल कितना मिलता है? उसको वो जो पेट्रोल मिलेगा वो इतना हथेली में रखने के बराबर पेट्रोल भी उसको नहीं मिलेगा। तो उसकी परचेज़िंग पावर इतनी कम होगी, यानी कि वो कहेगा कि मैंने 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से रखा था, मैंने पर लीटर के हिसाब से रखा था और इस वक़्त तो मुझे उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं मिल रहा। तो ये थी परचेज़िंग पावर, यानी कि आपका पैसा बैंक में पड़े-पड़े वो डेप्रिशिएट हो गया, उसकी पावर जो थी परचेज़िंग पावर वो रिड्यूस होगी। लेकिन दूसरी जानब जिसने पेट्रोल बाय करके रखा था, आज उसकी परचेज़िंग पावर डबल ट्रिपल होगी।
क्यों? क्योंकि उसने राइट टाइम में राइट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और उसकी जो पैसा था वो एसेट के अंदर डबल हुआ। लेकिन दूसरी जानब उसने सेव करके रखा हुआ था, उसने कोई रिस्क नहीं लिया। तो उसको सबसे बड़ा रिस्क क्या मिला? उसको ये मिला कि उसके पैसे की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। वहाँ पर जहाँ पर उसने पर लीटर के हिसाब से सेव करके रखे थे कि मैं इसको जो है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 10 लीटर अगर बाय करने के लिए 700 रुपये सेव करके रखे थे, तो आज उसको उसी 700 का सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि 8 लीटर का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी जानब अगर उसी शख्स ने पेट्रोल खरीद के रखा हुआ था और आज वो 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसने बाय किया था और आज वो अगर 300 या 350 का बेच रहा है, तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट है या उसकी जो अमाउंट है उसको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रही है। इसी बात को जो है यही मेन पॉइंट है कि क्या हमें अपने बैंक में पैसा सेव रखना चाहिए या फिर इस अब वो शख़्स के जिसने पेट्रोल के प्राइस जो है, जो पैसे थे पर लीटर के 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से अपने बैंक के अंदर सेव करके रख लिए थे, तो 2026 में उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी। जब उसने उस पैसे को यूज़ करके पेट्रोल बाई करना चाहा, तो 70 रुपये का पेट्रोल कितना मिलता है? उसको वो जो पेट्रोल मिलेगा वो इतना हथेली में रखने के बराबर पेट्रोल भी उसको नहीं मिलेगा। तो उसकी परचेजिंग पावर इतनी कम होगी, यानी कि वो कहेगा कि मैंने 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से रखा था, मैंने पर लीटर के हिसाब से रखा था और इस वक्त तो मुझे उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं मिल रहा। तो ये थी परचेजिंग पावर, यानी कि आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े वो डेप्रिशिएट हो गया, उसकी पावर जो थी परचेजिंग पावर वो रिड्यूस होगी। लेकिन दूसरी जानब जिसने पेट्रोल बाय करके रखा था, आज उसकी परचेजिंग पावर डबल ट्रिपल होगी। क्यों? क्योंकि उसने राइट टाइम में राइट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और उसकी जो पैसा था वो एसेट के अंदर डबल हुआ। लेकिन दूसरी जानब उसने सेव करके रखा हुआ था, उसने कोई रिस्क नहीं लिया। तो उसको सबसे बड़ा रिस्क क्या मिला? उसको ये मिला कि उसके पैसे की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। वहाँ पर जहाँ पर उसने पर लीटर के हिसाब से सेव करके रखे थे कि मैं इसको जो है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 10 लीटर अगर बाय करने के लिए 700 रुपये सेव करके रखे थे, तो आज उसको उसी 700 का सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि 8 लीटर का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी जानब अगर उसी शख्स ने पेट्रोल खरीद के रखा हुआ था और आज वो 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसने बाय किया था और आज वो अगर 300 या 350 का बेच रहा है, तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट है या उसकी जो अमाउंट है उसको कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रही है। इसी बात को जो है यही मेन पॉइंट है कि क्या हमें अपने बैंक में पैसा सेव रखना चाहिए या फिर इस अब वो शख़्स के जिसने पेट्रोल के प्राइस जो है, जो पैसे थे पर लीटर के 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से अपने बैंक के अंदर सेव करके रख लिए थे, तो 2026 में उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी। जब उसने उस पैसे को यूज़ करके पेट्रोल बाई करना चाहा, तो 70 रुपये का पेट्रोल कितना मिलता है? उसको वो जो पेट्रोल मिलेगा वो इतना हथेली में रखने के बराबर पेट्रोल भी उसको नहीं मिलेगा। तो उसकी परचेजिंग पावर इतनी कम होगी, यानी कि वो कहेगा कि मैंने 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से रखा था, मैंने पर लीटर के हिसाब से रखा था और इस वक्त तो मुझे उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं मिल रहा। तो ये थी परचेजिंग पावर, यानी कि आपका पैसा बैंक में पड़े पड़े वो डेप्रिशिएट हो गया, उसकी पावर जो थी परचेजिंग पावर वो रिड्यूस होगी। लेकिन दूसरी जानब जिसने पेट्रोल बाय करके रखा था, आज उसकी परचेजिंग पावर डबल ट्रिपल होगी। क्यों? क्योंकि उसने राइट टाइम में राइट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ था और उसकी जो पैसा था वो एसेट के अंदर डबल हुआ। लेकिन दूसरी जानब उसने सेव करके रखा हुआ था, उसने कोई रिस्क नहीं लिया। तो उसको सबसे बड़ा रिस्क क्या मिला? उसको ये मिला कि उसके पैसे की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। वहाँ पर जहाँ पर उसने पर लीटर के हिसाब से सेव करके रखे थे कि मैं इसको जो है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 10 लीटर अगर बाय करने के लिए 700 रुपये सेव करके रखे थे, तो आज उसको उसी 700 का सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, यानी कि 8 लीटर का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी जानब अगर उसी शख्स ने पेट्रोल खरीद के रखा हुआ था और आज वो 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसने बाय किया था और आज वो अगर
300 या 350 का बेच रहा है, तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट है या उसकी जो अमाउंट है उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। इसी बात को जो है यही मेन पॉइंट है कि क्या हमें अपने बैंक में पैसा सेव रखना चाहिए या फिर इस बढ़ती हुई महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन के साथ उसके पैसे की जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या हमें फिर इन्वेस्ट ही करना चाहिए, सेव नहीं करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमें आज ही हमने सेव किए, हमें वो प्रॉफ़िट जो है वो 10 साल बाद मिला। ₹70 का जो पेट्रोल था आज 350 का हुआ, तो हमें 10 साल वेट करना पड़ा है। लेकिन अगर उन्हीं 10 साल के बीच में अगर हमें कोई इमरजेंसी आ गई है, हमें कोई यूज़ करना पड़ गया है, तो उस वक़्त हम अपने जो है वो कैसे यूज़ करेंगे? अपने पैसे जो है वो कहाँ से लाएँगे और कैसे उस मुश्किल को टैकल करेंगे? तो इसका बेस्ट या एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी सैलरी में से 20 से 25% जो है वो सेव करें, 20 से 25% जो है वो आप इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद जो आपका 50% है वो आप अपने घर में इन्वेस्ट करें, घर वालों पे खर्च करें, बाकी अपनी ज़रूरियात जो हैं उन पर सेव करें और 20% जो है वो उसको सेव करें और मैक्सिमम 20 से 30% जो है वो आप अपने किसी एसेट में इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे की वैल्यू भी डिक्रीज़ ना हो, डेप्रिशिएट ना हो और उसके साथ अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई है तो उस इमरजेंसी में भी आप अपने पैसे को फ़ौरन निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। अब कहते हैं कि भी इन्वेस्टमेंट में हमें रिस्क होता है। अरे आप अगर सेव कर रहे हैं तो उस सेव में भी आपको रिस्क है, उस सेव में आपका रिस्क ये है कि आपकी परचेज़िंग पावर रिड्यूस हो रही है। लेकिन अगर आप एसेट्स बाय कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास ये है कि आपका पैसा जो है वो डूब सकता है लेकिन आपको नुकसान हो सकता है लेकिन उसी अगर आप उसको टोटल समझकर उसका कॉन्सेप्ट समझकर टोटल रिसर्च कर कर इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट टाइम पर राइट प्लेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका तो वही पैसा जो आपका रिड्यूस हो सकता था, आपको लॉस हो सकता था, आपको मुकम्मल प्रॉफ़िट देगा। तो इसी सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएसएक्स में यानी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर मुकम्मल इन्वेस्ट करने का मुकम्मल प्रोसीजर क्या होगा। उसके अंदर पहले हम बताएँगे कि पीएसएक्स होती क्या है, फिर उसके अंदर कंपनी को एनालिसिस कैसे करना है, वो किस तरह रन करता है, आपने किस तरह ब्रोकर को जो है वो सिलेक्ट करना है और मुकम्मल स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। ये तो था टोटल बेसिक स्टेप्स कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सेव करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ऑनलाइन अगर उसके डिजिटल एसेट्स बाय कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्या है, उसके अंदर हम किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या वो जो नंबर्स हैं, जो लाइन्स हैं, वो जो अप डाउन हो रही हैं, उनको किस तरह समझना है, किस तरह उनको आगे लेके चलना है, वो सारे प्रोसीजर जो है वो इंशाल्लाह हम अगले मुकम्मल पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरह और इसीलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और उसकी जो परचेजिंग पावर है उसको मेंटेन रखें और अपना प्रॉफिट जो है उसको बरकरार रखें। हमारे साथ जुड़े रहिए इंशाल्लाह इसी सीरीज़ को हम जैसे जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे आपको मुकम्मल इसमें से डिटेल होगी। आपको हम इन्वेस्ट करना टोटल उसके अंदर किस तरह आपने बाय करना है, किस तरह जो टोटल प्रोसीजर है उसमें हम गाइड करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं।